हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहने वाले हैं यहाँ पे AMU 9 एंट्रेंस के लिए। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से आके उसको भी देखिए, तभी आपको क्वेश्चन जो है वो बेहतर तरीके से समझ आने वाले हैं। और आपको अगर इसी तरीके से AMU 9 एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो ऐप है एंट्रेंस वाला, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपके लिए टेस्ट जो है वो वहां पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर PYQ वो भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आपको इतना सारा कंटेंट जो है मात्र 49 रुपीज में देखने के लिए मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। इनमें से कौन सा ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ग्रो नहीं होता। देखो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, जो सीडलिंग्स होते हैं, जैसे कि कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसको हम एक नर्सरी में या स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं। वहां से हम क्या करते हैं, फिर जो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है उसमें ग्रो करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्दी ग्रो होते हैं। तो इनमें से ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स हैं अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन के, वो चिली, पटेटो, पेडी ये होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट। इसका जरूर याद रखना जहां पे भी नॉट आए तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, इन एग्रीकल्चर ब्रॉडकास्टिंग इज यूज फॉर। ब्रॉडकास्टिंग किस लिए यूज करते हैं। देखो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि हम सीड्स को बोते हैं। मतलब सीड्स को जब हम बोते हैं तो उसमें दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल होता है मतलब हाथों के जरिए होता है, और दूसरा जो है मशीन के जरिए जिसको हम सीड ड्रिल बोलते हैं। तो जब हम ये काम क्या करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, सीड्स को बोते हैं मैनुअली। ठीक है, जब हम क्या करते हैं मैनुअल, अगर हम सीड्स को बोएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, मतलब कि हाथों से जब हम बोते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द मेथड ऑफ लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड। देखो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं प्लगिंग, या फिर टर्निंग द सॉइल, या फिर लूजिंग द सॉइल। तो इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार क्या होता है, यहाँ पे रिपीट होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से मार्क कर लीजिएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लगिंग बोलते हैं। जो तरीका होता है, मतलब कि प्लगिंग का मतलब एक तरीके से खेत को जोतना। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोवाइड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सी चीज प्रोवाइड नहीं होती केमिकल फर्टिलाइजर से। तो केमिकल फर्टिलाइजर में बेसिकली क्या होता है, एनपीके होता है, मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे बचा हुआ क्या है, देखो दो तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक तो ये देखो यहाँ पे कि ऑप्शन कौन कौन से यहाँ पे गलत हैं, तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, जब ये गलत हो जाएंगे तो यहाँ पे बचा हुआ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है ये। कौन सा है, नेचुरल फर्टिलाइजर है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है लेकिन नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेसिव सीजन। अलग अलग सीजन्स में जब अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उसको किस नाम से जानते हैं। जब अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरीके की क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसको हम जानते हैं क्रॉप रोटेशन के नाम से। अब देखो क्रॉप रोटेशन में होता क्या है बेसिकली, जैसे कि अगर हम बात करें खारिफ सीजन में, तो खारिफ सीजन में हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो होती है जैसे कि पैडी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, पैडी या फिर राइस बोल सकते हो। तो ये क्रॉप हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा सीजन आता है राबी सीजन, तो राबी सीजन में हम कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, जनरली वीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे वीट क्या है, राबी सीजन में क्रॉप ग्रो हो रही है, और खारिफ जो है मतलब खारिफ सीजन में पैडी क्रॉप जो है वो ग्रो हो रही है। मतलब अलग अलग सीजन और इसमें क्रॉप जो है वो अलग अलग ग्रो करते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रॉप रोटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे, बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द फ्रूट्स एंड ट्रीज। देखो ट्रीज और जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं, उनमें पानी लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। देखो अब जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट प्लांट होते हैं, या क्या होते हैं यहाँ पे ट्रीज होते हैं, उनको पूरे खेत में या पूरे फील्ड में पानी लगाने से फायदा नहीं होता। हम क्या करें, जो भी प्लांट है, मान लो अगर यहाँ पे कोई भी फ्रूट का प्लांट है या नॉर्मल प्लांट है, उसी प्लांट को हम क्या करें, जब पानी लगाएंगे
तो उससे पानी कंजर्व भी होता है, ज्यादा वेस्ट नहीं होता, मतलब कि जरूरत जिस प्लांट को है उन्हीं प्लांट्स को लगा दें पानी जो है। और उस सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे ड्रिप सिस्टम या फिर ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। जिन प्लांट्स को पानी हमें रिक्वायरमेंट होती है देने के लिए, ठीक है, उन्हीं को हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, या फिर पूरे खेत में लगा के सर्टेन प्लांट्स पे ही हम पानी को देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हम जब ज्यादा क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, तो जब फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं हम ज्यादा, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अगर किसी से भी आप काम करवाओ स्टार्टिंग में तो वो ज्यादा काम कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, उसकी एनर्जी कम होती हुई जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम बाद, जैसे टाइम जो है वो क्या होता है, गुजर जाता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है उसी की वजह से फर्टिलिटी जो हो जाती है वो कम हो जाती है। फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये जो है फर्टिलाइजर यूज तो किया जाता है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा यूज कर लेते हैं तो फर्टिलिटी क्या होती है, यहाँ पे कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, रिड्यूस फर्टिलिटी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, किसी से काम कराते जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में वो ज्यादा काम करता है, फिर कर रहा है, हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है वो प्रेशर झेल नहीं पाता, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से जमीन पे भी हम जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रेशर जो है वो नहीं झेल पाती, तो फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल। सबसे पहले बात आती है कि रूट नोड्यूल होते क्या है। देखो जो भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के, देखो कल पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो अगर यहाँ पे कोई भी प्लांट है, ठीक है, अब कोई भी प्लांट है यहाँ पे, तो उसके पास क्या होगा, यहाँ पे रूट नोड्यूल्स होते हैं। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं, रूट में, प्लांट्स की रूट्स में कुछ गांठें होती हैं, ठीक है, उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या काम करता है, एयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल में मिक्स करने का काम करता है, जिससे कि जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो इंक्रीज हो जाती है। देखो ये रूट नोड्यूल किसके अंदर दे रखा है, यहाँ पे पी प्लांट के अंदर दे रखा है, जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। अब फर्टिलिटी किसकी मदद से इंक्रीज करता है, ये नाइट्रोजन की मदद से। तो याद रखना कि नाइट्रोजन जो है वो फर्टिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड एट द लार्ज स्केल। देखो ऐसी जगह है जहां पे लार्ज स्केल में ग्रेन्स को, जो अनाज होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है, हम गेहूं वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, जो कुटिया होती हैं, ठीक है, उनमें स्टोर करके रखते हैं, मतलब एक कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं बेसिकली। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कुछ ग्रेनरीज होती हैं और स्लोज होते हैं, मतलब बड़े बड़े सिलेंड्रिकल टाइप के क्या होते हैं, यहाँ पे कंटेनर होते हैं, जिनके अंदर जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रेनरी और सिलोज, इनमें स्टोर करके रखेंगे, जब भी जरूरत होती है तो हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इनमें से। और ये गवर्नमेंट के द्वारा जब कराया जाता है तो वो कराया जाता है एफसीआई के अंदर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है फूड ग्रेन्स को, और वो ग्रेनरीज और स्लोज में होते हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एनपीके स्टैंड्स फॉर, मतलब एनपीके की फुल फॉर्म क्या होती है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे वो पीके वाला, यहाँ पे कि एक नंदूलाल पीके पड़ा है, तो ऐसी कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, ये मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनाते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे क्या होता है, जो फर्टिलाइजर है वो बनाए जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। तो ये मैंने पहले ही बताया था एनपीके के बारे में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल इज वेरी रिच इन। तो यहाँ पे जो एनिमल से फूड मिलता है उसमें मेन जो न्यूट्रिएंट होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पे, द मेथड विच अनेबल अस टू सेलेक्ट बेटर
हेल्दी सीडलिंग फॉर कल्टीवेशन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया था अभी। इसमें क्या होता है कि जो बेटर सीडलिंग मतलब एक अच्छा सीडलिंग जो है मतलब प्लांट जो है वो हमें किस प्रोसेस से मिलता है, यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन से। जैसे कि धान की जब हम खेती करते हैं, एक छोटे फील्ड में धान पहले बोते हैं, फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाते हैं, जिससे कि फसल जो है अच्छी हो, प्लांट्स अच्छे हों, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग द सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने के एडवांटेज क्या होते हैं। देखो जब हम क्या करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर अलग अलग प्रोसेस होती हैं, जिसमें क्या होता है यहाँ पे लूजिंग द सॉइल, ठीक है, उसमें सोइंग द सीड्स, लेवलिंग द सॉइल, तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होता है यहाँ पे, जब हम सॉइल को लूज करते हैं उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह एनिमल्स होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, अब वो क्या करते हैं सॉइल को यहाँ पे अच्छी तरीके से लूज करने में हेल्प करते हैं। और जब हम भी अगर क्या करते हैं, जब लूज करते हैं, ठीक है, प्लगिंग करते हैं, तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं और सब्सटेंस को, तो सॉइल बेटर हो जाती है यहाँ पे फर्टिलाइजर के लिए, मतलब कि यहाँ पे खेती करने के लिए जो है वो बेटर हो जाती है सॉइल। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो टॉप सॉइल है वो क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है, ठीक है। और डिकम्पोजर वगैरह मैन्योर डाल दिया तो उसके बाद क्या होगा, सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी। और जब सॉइल लूज होती है तो जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं, मतलब दूर तक आराम से फैल सकते हैं, जिससे कि वो इतनी जल्दी उखड़ेंगे भी नहीं। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो क्या क्या है यहाँ पे, मेक डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स इजियर, इजी क्या होता है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन हो जाता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं टॉप सॉइल पे, और रूट जो है इजीली पेनिट्रेट कर सकती है, मतलब कि दूर तक जा सकती है अंदर, ठीक है, सॉइल के। तो यहाँ पे चार ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑल ऑफ दीज। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा था, प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। जो प्रोसेस होती है लूजिंग और टर्निंग द सॉइल, उसको अभी बताया था, उसका क्या होता है यहाँ पे, प्लगिंग। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बार बार सक्सेसिव ईयर्स में ये रिपीट हुआ है, तो इसको याद रख लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है यहाँ पे, वीड्स आर कंट्रोल बाय केमिकल्स कॉल्ड। देखो वीड्स जो होते हैं, सबसे पहले ये क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वीड्स बोलते हैं। अब जो अनवांटेड प्लांट हैं, जैसे हमारी जिंदगी में भी कुछ अनवांटेड लोग होते हैं, ठीक है, तो उनसे तो दूर रहना चाहिए बेसिकली, तो उसी तरीके से यहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं। अब उन प्लांट्स की देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं, जैसे हमारी जिंदगी से खुशियां ले जाते हैं, उसी तरीके से जो मेन प्लांट होते हैं उनके जिंदगी से न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा कम कर देते हैं, तो इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो इनको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं वीडीसाइड, तो उनसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी, सॉरी ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड। सीड्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है सीड ड्रिल। अब देखो सीड ड्रिल क्या होता है, एक डिवाइस, एक तरीके से क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग फनल्स होते हैं और ट्यूब्स होते हैं, और ये जो है प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहाँ पे जो सीड होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि यहाँ सीड आएगा, और एकदम मेंटेनेंस होता है कि स्पेस भी क्या होगा यहाँ पे, इतना ही होगा हर जो प्लांट्स के या सीड्स के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ डज लेबलिंग हेल्प। लेबलिंग क्या होती है, देखो अगर सॉइल हमारी यहाँ पे उबड़ खाबड़ है तो हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, मतलब खेत जोतने के बाद तो ऐसी हो जाती है, फिर लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग में क्या होता है, ये जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, एकदम फ्लैट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एकदम फ्लैट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब फ्लैट हो जाती है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब पानी हर जगह जाएगा, अगर उसमें खाद भी मिला होगा तो खाद भी हर जगह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और जो वाटर है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी ठीक है। इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल इरोजन से भी ये प्रिवेंट करता, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। द ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म डैश विच कैन सस्टेनेबली इनहेंस द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल।
देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट जो डिकम्पोज होकर किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और जो सॉइल के कंटेंट को या न्यूट्रिएंट को हाई कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंपोस्ट। अब जो कंपोस्ट होता है इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है और ये जो होता है ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का कंपोस्ट होता है। बेसिकली मिट्टी ऐसा जो है वो बन जाता है, जैसे कि जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है जिसमें हमारे जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनका जो वेस्ट होता है उससे ये डिकम्पोज बन जाता है, सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोस्ट बन जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उस टॉपिक के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ले आएंगे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप जितना ज्यादा यहाँ पे वॉच करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जो भी टॉपिक्स नहीं आते हैं आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके डीएम कर सकते हैं कि हमें ये टॉपिक्स नहीं आया है, और आप कमेंट भी जरूर करना कि ये जो टॉपिक है वो हमारे समझ में नहीं आया या फिर ये एक एक्सटर्नल टॉपिक है, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो ले आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। देखो कुछ एग्रीकल्चर का वो वाला साइड या फिर वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, इन सब चीजों को ग्रो करते हैं। देखो इसके अंदर हम ये नहीं बात कर रहे ग्रेन्स की, ठीक है, ग्रेन्स के अलावा, तो इसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे पिशीकल्चर आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री, या फिर अगर हम बात करें सेरीकल्चर, ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में बात हो रही है तो बात होती है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर परचेसिंग ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर एंड सेफ स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन इज। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो क्या करती हैं, यहाँ पे जो फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीदते हैं उनको स्टोर करके रखती हैं, जो सिलोज या फिर ग्रेनरीज होते हैं उसमें। तो ये होता है यहाँ पे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको भी याद रख लेना। बेसिकली इतना ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन फिर भी याद रखने के लिए जरूरी होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो कौन सी सॉइल जो है वो क्या करती है, यहाँ पे फिक्स करती है, मतलब सॉइल में क्या करते हैं नाइट्रोजन कौन सी क्रॉप जो है वो मिक्स करती है। अभी तक आपने ज्यादातर जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा कि जो क्रॉप्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्रॉप्स की वजह से अदर न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में मिक्स भी हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल था पीछे की, ल्यूगिमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे पी प्लांट जो है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे रूट नोड्यूल्स होते हैं। क्या होगा यहाँ पे, रूट नोड्यूल्स। अब ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं तो इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल में। तो ये पी प्लांट अच्छा होता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ग्रो इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में अगर हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो जो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप ग्रो करते हैं, और मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक ही सीजन में एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेम एनी 3 खारिफ क्रॉप। देखो खारिफ क्रॉप के 3 एग्जाम्पल पूछे गए हैं। पहला कौन सा, यहाँ पे पैडी। पैडी जो है खारिफ का होता है लेकिन वीट खारिफ का नहीं होता, तो ये ऑप्शन यही गलत। दूसरा यहाँ पे पैडी, फिर मूंग, और मूंग जो है वो यहाँ पे समर सीजन में ग्रो करते हैं, जायद में ग्रो करते हैं, तो ये भी गलत होगा। देखो व्हीट आ रहा है यहाँ पे तो ये वैसे ही गलत है। अब ऑप्शन डी बचा, पैडी, मेज और कॉटन। तो पैडी, मेज और कॉटन जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पे खारिफ सीजन में ग्रो की जाती है। ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। फील्ड फेलो। फील्ड फेलो का मतलब क्या होता है, हम कुछ टाइम के लिए फील्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, खेती नहीं करते हैं, जिसमें क्या हो सके यहाँ पे उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, नेचुरली इंक्रीज होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं उस फील्ड में या फिर उस खेत में हम क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, रीगेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग व्हीट स्टैक इन द सन एंड बीटिंग देम टू सेपरेट। तो क्या होता है यहाँ पे कि सेपरेट करना, जैसे कि अगर कोई प्लांट है, गेहूं है, पक गए, काट लिए, वहां पे काटने के बाद क्या होता है
कि बीज निकालने होते हैं, तो बीज क्या करते हैं, उसको पीट पीट के निकालते हैं, मतलब सूख जाते हैं तो हम जमीन में मारते हैं तो बीज जो है वो निकल जाते हैं, उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द मैन मेड मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये सारी चीजें क्या होती है, मिक्स होती हैं उस चीज के अंदर। ठीक है, जो भी केमिकल कंपाउंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजर बोलते हैं, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है विच आर द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप, मतलब कि इनिशियली अगर हम बात करें कि इनिशियली स्टेप्स कौन से होते हैं वो बताने हैं। तो ये आपके लिए क्या है, यहाँ पे होमवर्क में है कि ये जो क्वेश्चन है वो आप क्या करना है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाना कि इसका आंसर क्या होगा, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, जिससे कि हमें भी ये पता चलता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वहां पे बताएंगे कि होगा क्या। उससे पहले बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या होगा, वरना तो हम बैठे ही हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन्स एट होम। घरों पे हम फूड ग्रेन्स को जो प्रिजर्व करते हैं, मतलब कि गेहूं वगैरह जो होते हैं, उसको किस तरीके से किया जाता है। तो इनमें से क्या होता है, यहाँ पे नीम लीव्स होते हैं, मतलब कि आप सभी ने देखा होगा कि जो गेहूं वगैरह रखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, नीम के पत्ते डाल देते हैं, जिससे कि उसमें घुन वगैरह ना लगे और वो खराब ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे अच्छी होती है यहाँ पे लूमी सॉइल। लूमी सॉइल जो होती है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर को अच्छी तरीके से होल्ड करके वो रख सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे फाइन पार्टिकल होते हैं जिस वजह से स्टोर करके अच्छी तरीके से रख लेते हैं। अब इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एएमयू के अंदर। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिडिक एसिड यूज करते हैं हम इसको वीडिसाइड के लिए। मतलब वीडिसाइड का एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वीड्स को कंट्रोल करते हैं या फिर उनको मार देते हैं। आपके लिए एक और चीज है कि इसका जो दूसरा नाम वीडिसाइड का एक जो एग्जाम्पल है, क्या करना है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, जो दूसरा इसके अलावा दूसरा, और ये मैंने पढ़ा रखा है तो आप जल्दी से जाके ध्यान से इसको कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी कमेंट करेगा उसका जो नाम है या फिर उसका जो आंसर अगर करेक्ट होगा तो उसको हम कमेंट बॉक्स में क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। ठीक है, तो आप जो है इस चैनल से बने रहिए, तो इसी तरीके से आपके लिए यहाँ पे और भी कंटेंट आता रहेगा एएमयू से रिलेटेड, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है एएमयू एंट्रेंस की तो हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला से जुड़े रहिए। और हमारा एंट्रेंस वाला ऐप है जिसका लोगो भी यही आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अंदर यहाँ पे आपके लिए फ्री कंटेंट मिलेगा, और अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आपको वहां पे मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और जिसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी मात्र यहाँ पे 49 रुपीज। तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट को ले सकते हैं बस मात्र 49 रुपए में। तो ये जो है बहुत ही लो कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको इजी टू हार्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको मैथ जो हो गई, यहाँ पे साइंस होगी, इन सबके, और इंग्लिश, हिंदी, इन सबकी प्रैक्टिस जो है वो कराई जाएगी। तो मात्र यहाँ पे 49 रुपए में आप ये जो है ले सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई टेक्निकल इश्यू है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर दे रखे हैं, इनमें से किसी पर भी जाके आप मैसेज कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है न्यू एरा क्लासेस 2.0 के नाम से, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, एंट्रेंस वाला न्यू एरा क्लासेस, इनको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन वगैरह बहुत सारी चीजें जो हैं वो शेयर कर दी जाती हैं। इन सब की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। और जाते जाते जरूर याद रखना कि आपको एंट्रेंस वाला जो ऐप है उसको जरूर से डाउनलोड करना है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप बताते हुए जरूर जाना कि आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है या फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा चाहिए।
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाना, क्योंकि उसी चैप्टर या फिर उसी टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। तो अब मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।